सदगुरुदेव की जय। सदगुरु की कृपा, अनुकंपा, कृपा वृष्टि यही है कि सदगुरु रास्ता दिखाता है, परंतु चलना स्वयं को पड़ता है। सदगुरु के शिष्य अनेक होने से सबको उपदेशित करता है, कहता है, बताता है, रास्ता दिखाता है। अब जितने शिष्य होते हैं उन सब की अपनी अपनी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उसी के आधार पे सदगुरु के दिए हुए उपदेश का असर उन पे पड़ता है। जितने शिष्य स्कूल में पढ़ते हैं एक ही अध्यापक पढ़ाता है, सब सब्जेक्ट के एक एक अध्यापक आकर, और उन्हीं में एक बच्चा बहुत अव्वल दर्जे से पास होता है और एक लड़का फेल भी हो जाता है। ऐसे हर जगह जहाँ उपदेश शिक्षा है, चाहे सदगुरु सानिध्य में या वाह्य में, यही लागू होता है। जिसकी जैसी कमाई पहले से है उसी प्रकार से उसकी समझदारी वहाँ पर कार्य करती है। चलना स्वयं को पड़ेगा, चलना स्वयं को पड़ेगा। जैसे दत्तात्रेय स्वामी जी 24 गुरु किए, तो वो तो पेड़ को, भृंग को, वैश्या को, सबको जिससे जो जो शिक्षा मिली उसी को गुरु बनाते गए। 24 गुरु किए। तो शिक्षा ही जब अपने से उच्च के पास हम जाते हैं और ये सर्व समर्पण हो करके जाते हैं कि हाँ जो बताएंगे हमारे हित का होगा और जो बताते हैं अच्छा बताते हैं, तो समर्पण भाव होता है। तो वहाँ की छोटी मोटी बताई हुई बातें मोटी भी बहुत काम करती हैं, क्योंकि आपका समर्पण भाव है सदगुरु के प्रति। जब तक समर्पण भाव सहृदयता से नहीं होता है तब तक उनकी बातें अंदर बहुत चुभती नहीं हैं। उपदेशात्मक सुन तो लिए, लेकिन जैसे मिट्टी लगी है कपड़े में झाड़ लिए वैसा होता है। तो ये नितांत आवश्यक है कि सदगुरु रास्ता दिखाने वाला एक सही मूल है, और वो जब रास्ता दिखाता है तो चलना स्वयं को पड़ता है। और जब चल दिए तो कोई शक्ति इस प्रकृति में नहीं होती है कि हमें रोक पाए। अगर हम दृढ़ हो गए तो फिर ये मन जो मनन करने वाला है ये अपने आप मानने लग जाता है, और जब मानने लग जाता है तो सदगुरु की नज़र में आपके ऊपर चार चांद लग जाते हैं। आपकी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता जब एक होती है, दृष्टिपात से ही पता लगता है आपके आनंद का, आपके चलने का। सब भक्तों पे ही उसकी दृष्टि सदगुरु की होती है और सबका आकलन एक तरह से अलग अलग उनके पास कलेक्ट भी रहता है। ऐसा मानकर चलें, ऐसा जानकर चलें, और ऐसे चलते रहने से गंतव्य में पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। साहब जी के लिए दोबारा जोड़